उसमें ये है कि देखिए 100 तो आपको कॉस्ट आ जाएगी उस प्लेट की। उसके बाद उसमें से 120 जो है वो फूड पांडा का शेयर चला जाएगा और उसमें जो आपको प्रॉफिट है वो अराउंड 150 हो जाएगा, मतलब पर प्लेट। उसके बाद जो मेरी सेकंड डिश है लाल लोबिया, वो भी मैं डेली बनाती हूँ क्योंकि उसके भी मेरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और इन दोनों चीज़ों को मैं राइस के साथ भी सर्व करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने लगा है क्योंकि आज मैं उन सब लोगों के कंसर्न्स को जो है वो एड्रेस करूंगी जिन्होंने बिल्कुल न्यू काम स्टार्ट किया है और उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, चाह रहे हैं कि उनके कुछ इश्यूज हैं जिनको वो चाह रहे हैं कि मैं देखूँ, मैं उनको बताऊँ कि क्या ठीक है। तो चलिए फिर आज इस बारे में बात करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस बिजनेस से मुतालिक यूजफुल इन्फॉर्मेशन सब लोगों को मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना न्यू व्लॉग। तो आज का जो पहला सवाल है वो मेरी एक सब्सक्राइबर का है, अनम तारिका। वो उन्होंने अभी रिसेंटली काम स्टार्ट किया है, तो वो पूछ रही थी कि चिकन की जो सिंगल सर्विंग की प्लेट होगी उसकी मैं क्या जो है वो प्राइस रखूँ, प्राइसेस के बारे में पूछना चाह रही थी। और वो पूछ रही थी रोटी की क्या प्राइस रखूँ। तो उसका ये है कि देखिए, आपको पता ही है आजकल जो चिकन है वो थोड़ा अफोर्डेबल हुआ हुआ है, उसकी प्राइस आजकल लो हुई है ज़रा। अब चिकन का जो सालन है, जो सिंगल सर्विंग है, उसमें वो सालन हो जाएगा 60, एक बोटी हो जाएगी, मतलब एक जो चिकन का पीस हो जाएगा। तो फिर उसकी प्राइस आप ये है कि 350 टू 370 आप उसकी सिंगल सर्विंग की प्राइस रख दें। उसमें ये है कि देखिए 100 तो आपको कॉस्ट आ जाएगी उस प्लेट की। उसके बाद उसमें से 120 जो है वो फूड पांडा का शेयर चला जाएगा और उसमें जो आपको प्रॉफिट है वो अराउंड 150 हो जाएगा, मतलब पर प्लेट। तो आप देख लें फिर आपको पर प्लेट अगर 150 फ़ायदा होता है तो ये अच्छा फ़ायदा है। अगर आप 6-7 प्लेटें बना के एक दिन में सेल कर देती हैं तो ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट हो जाएगा इस पर। इसके अलावा फिर जो रोटी की आप प्राइस पूछ रही हैं, तो देखिए पर रोटी, मतलब एक रोटी ही जो है वो 60 टू 70 जो है इतनी ठीक रहेगी, मुनासिब रहेगी, क्योंकि इससे कम में फिर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में 60 टू 70 तो होनी चाहिए रोटी की प्राइस। अब देखें, जहाँ तक बात रोटी की है, तो जो मैं रोटी जो बनाती हूँ, मतलब रोटी मीन्स रोटी ही होती है। अब देखिए, एक चीज़ चपाती भी होती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब मैंने लोगों को बताया कि मैं आपको रोटी दूंगी तो मैं रोटी ही देती हूँ। लाइक मैं उतनी बड़ी रोटी बनाती हूँ जितनी हम खुद खाते हैं। अब घर में जैसे मैं एक ही रोटी पकाती हूँ और मैं एक ही रोटी खाती हूँ, तो मैं दूसरों को भी उतनी ही रोटी बना के देती हूँ जितनी मैं खुद खाती हूँ। लाइक मैं छोटी चपाती नहीं बनाती है जिसको वो फुल्की कहते हैं, फुल्की नहीं बनाती। अब अगर आप रोटी लिख रहे हैं और आपने बड़ी रोटी बनानी है तो आप बड़ी ही रोटी बना कर दें, ताकि फिर जब अगला खाए तो उसका पेट भी भरे और वो आपसे दोबारा भी ऑर्डर करे। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं अच्छी बड़ी रोटी बनाऊं जिससे हम खुद बना के खाते हैं। अब देखें, जब आप कस्टमर से 60 टू 70 रुपीज़ आप उसे डिमांड कर रहे हैं, तो फिर अब अगर आप उसको इतनी छोटी सी सिर्फ 2-3 वालों की फुल्की बना के भेज देंगे तो फिर वो उसकी तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी ना आपसे। फिर बेहतर तो यही है कि जब आप इतने पैसे भी दूसरों से ले रहे हैं तो आप उनको अच्छी रोटी बना कर दें। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि रोटी इतनी हो कि चलो दूसरे बंदे का पेट भी भर जाए। देखिए, उसके साथ साथ अब जैसे आपने अपना बिल्कुल न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया है या अगर आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी लोग सुन रहे हैं उन सब के लिए ये बात है कि देखिए, आप चीज़ों की जो प्राइसेस है वो शुरू में थोड़ी लो ही रखें। मतलब लो कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना नुकसान करें, लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप रोटी जो है वो 70 से 80 या 60 से 70 में आप सेल करें। अब जैसे मैंने आपको सालन का बताया, मैंने आपको बताया कि आप 350 उसकी प्राइस रख लें। तो देखिए, आप आहिस्ता आहिस्ता भी काम करें। अभी आपके जो रेस्टोरेंट है उसकी स्टार्टिंग है, तो स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि आप अपनी प्राइसेस को थोड़ा लो ही रखें। अब लोगों का मतलब ये नहीं है कि आप अपना नुकसान करें, नहीं, आप अपना नुकसान बिल्कुल ना करें, लेकिन शुरू में आप प्राइसेस थोड़ी सी कम रखें ताकि वो कस्टमर को जो अट्रैक्ट भी करें। अब देखिए, कस्टमर्स को भी बहुत अच्छे से पता है कि आपका रेस्टोरेंट न्यू है, तो आप अपने जो है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ें सेल हो, आपका टेस्ट जो है वो लोगों तक पहुँचे, वो जब उस आपका चीज़ों का टेस्ट उनको पता चल जाए कि बहुत अच्छा है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता महीने बाद, 2 महीने बाद आप 10 रुपये बढ़ा दें, 20 रुपये बढ़ा दें, 30 रुपये बढ़ा दें। मतलब फिर आप यही सालन की प्लेट जो 350 की आप सेल करेंगे वो आप 400 की भी सेल कर सकती हैं या 450 की भी सेल कर सकती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। शुरू में बेहतर यही है कि आप प्राइसेस थोड़ी कम रखें, अपने कस्टमर्स बना लें, फिर अगर आपको मुनासिब लगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी जो रेट्स हैं उनको बढ़ाएं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि शुरू में आप अगर अपनी प्राइसेस थोड़े कम रखेंगे, क्योंकि कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होंगे और आपके कस्टमर्स भी बन जाएंगे। देखिए, वक्त के साथ साथ अब जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे ना, आपके कस्टमर्स बन जाएंगे, तो आप यकीन करें कि उनके लिए ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती कि आप
कौन सी चीज़ किस प्राइस में भेज रहे हैं। मतलब जैसे अगर आप अगर जैसे चिकन का सालन ही लोग आपका पसंद करें, वो आपका ख़रीदते हैं, तो कुछ टाइम बाद अगर आप प्राइसेस अपने बढ़ा भी देंगे ना, तो नो डाउट कि आपका कस्टमर आपसे चीज़ खरीदेगा ही खरीदेगा, क्योंकि उनको पता है कि इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी है। तो बस आप इन्हीं दोनों चीज़ों पे फोकस करें। शुरू में बेशक रेट्स थोड़े लो रखें, और बाद में आपको जैसे ठीक लगे तो आप अपने रेट्स जो हैं वो बेशक हाई कर लें। देखिए, अब मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं वो जिन्होंने बिल्कुल न्यू काम स्टार्ट किया है, वो जब कभी मुझे मैसेज करते हैं या मुझे बताते हैं कि उनके ऑर्डर्स कम आ रहे हैं या क्या है, जब भी वो मुझे मैसेज करते हैं, तो मेरे पूछने पे जब मैंने उनके रेस्टोरेंट्स देखे, मैंने उनके रेस्टोरेंट्स को विज़िट किया, तो मैंने एक चीज़ जो नोट की है वो ये कि उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। देखिए, ऑर्डर ना आने की भी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि अगर आपने प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रखे हों। अब बेशक मैंने ही आपको कहा है कि आप काम जब स्टार्ट करें तो प्राइसेस के लिए आप आगे पीछे जो होम शेफ्स हैं उनको देख लें, उधर से आइडिया ले लें। लेकिन देखिए, वो जो होम शेफ्स हैं वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी कस्टमर बेस जो है वो डेवलप कर ली है, उनने स्टार्टिंग का काम मतलब शुरू कर लिया है। अब वो जो है वो एक अच्छे पॉइंट पर आ गए हैं, मेहनत करके थोड़ा ऊपर आ गए हैं। तो यही है कि अब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, आपने अभी स्टार्ट करना है, आपने मेहनत करनी है, आपने लो से शुरू करना है। तो इंशाल्लाह देखिए, आपके भी रिस्क में अल्लाह बरकत डालेंगे और इंशाल्लाह आपका काम भी उतना ही अच्छा हो जाएगा। बस बात वही है कि शुरू में थोड़ी सी प्राइसेस कम रखें ताकि आपके कस्टमर्स बन जाएं, और बिलीव मी, जब आपके कस्टमर्स बन जाएंगे ना, तो आपके अगर प्राइसेस हाई भी हो जाएंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक और मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रही थी कि आप अपनी जो है वो डिशेस बता दें कि आपने कौन सी डिशेस रखी हुई हैं। देखिए, शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल नया नया, तो मैंने हलीम बनाई थी, निहारी बनाई थी, फिर चाइनीज़ में मैंने स्पैगेटी और मैक्रोनी दोनों बनाई थी। उसके बाद लोबिया, लाल लोबिया, क्योंकि कोई ना कोई दाल भी ऐड करनी थी तो हमने लाल लोबिया ऐड कर दिया था। उसके बाद फिर कढ़ी भी बनाई थी, क्योंकि कढ़ी मैंने देखा था कि मेरे जो आस-पास होम शेफ से काफ़ी जगह पे बहुत अच्छी जो है वो सेल हो रही थी। तो फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब मुझे लगा कि मेरा बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैंने बिल्कुल चीज़ों को कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। अब मैक्रोनी और स्पैगेटी तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही काफ़ी टाइम से, क्योंकि उसके ऑर्डर्स वैसे भी थोड़े से अब कम हो गए थे। मैंने देखा है कि हमारे जो देसी चीज़ें हैं वो ज़्यादा सेल होती हैं। अब उसमें भी मेरी जो बहुत ज़्यादा चीज़ें सेल हो रही हैं, उसमें नंबर 1 कढ़ी है। कढ़ी बहुत ज़्यादा उसके ऑर्डर्स आते हैं, वो तकरीबन मुझे डेली बनानी पड़ती है। उसके बाद जो मेरी सेकंड डिश है लाल लोबिया, वो भी मैं डेली बनाती हूँ, क्योंकि उसके भी मेरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, और इन दोनों चीज़ों को मैं राइस के साथ भी सर्व करती हूँ। उसके बाद जहाँ तक बात है हलीम और निहारी की, वो मैं ऑन दिन ऑफ कभी ना कभी बना लेती हूँ, जब मेरा दिल करता है, या जब मौसम अच्छा होता है, या जब मेरा मूड होता है, तो तब मैं वो बना लेती हूँ। वैसे मेरी मेन डिशेस जो है वो पकौड़ा कढ़ी है और लाल लोबिया है। इन दोनों को मैं सिंगल सर्विंग भी दे रही हूँ, रोटी के साथ भी सर्व करी, और इन दोनों को मैं राइस के साथ भी जो है वो सेल करती हूँ। तो मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी ये दोनों चीज़ें सेल हो जाती हैं। इसके अलावा शामी कबाब है जो मैं ज़रूर बना देती हूँ। मैं एक दिन बनाती हूँ तो वो 3-4 दिन आराम से चल जाते हैं, मतलब 24-25 बनते हैं, और फिर 3-4 दिन बाद मैं उनको दोबारा बना लेती हूँ। ये है कि शामी कबाब मैं ख़त्म नहीं होने देती, और वो मेरे ये कि सेल हो जाते हैं माशाल्लाह से 3-4 दिनों में। तो फिर मैं 3-4 दिनों बाद उनको दोबारा बना लेती हूँ। उसका ये है कि वो मैंने रखे हुए हैं, चावल के साथ भी वो चले जाते हैं, वो रोटी के साथ भी चले जाते हैं, वो मैंने पराठे के साथ भी डील्स में रखे हुए हैं, तो वो पराठे के साथ भी चले जाते हैं। तो ये है कि ये मेरी 3-4 मेन डिशेज़ हैं जो मैं डेली की डेली बनाती हूँ। इनफैक्ट और ये मैं क्यों बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी भी है, इनकी जो है वो कॉस्ट भी कम है, ये जल्दी भी तैयार हो जाते हैं, और इनमें मुझे प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये 3-4 डिशेज़ जो है वो रेगुलर बना रही हूँ, और इन्हीं को मैंने पक्का कर दिया, मैं ये बनाती हूँ। और हलीम और निहारी बस कभी कभी ऑन एंड ऑफ बना लेती हूँ। फूड पांडा की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि आप उसकी मेन्यू की जो मैनेजमेंट है वो कैसे कर रहे हैं, मतलब कौन सी चीज़ आप रख रहे हैं, कौन सी चीज़ आप सेल कर रहे हैं। तो चीज़ आपको वही सेल करनी चाहिए जिसकी आपको कॉस्ट कम आती है। जिसकी आपको कॉस्ट कम आएगी तो आप उसको जब सेल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह उसमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब जैसे गोश्त है, मटन हो गया, बीफ हो गया, बेहतर तो ये है कि इनको आप ना ही फ़िलहाल प्रेफर करें, क्योंकि ये अभी महंगा है। तो जब आप महंगी चीज़ को रेडी करके और महंगा बेचेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा ख्याल है कि आप महंगी चीज़ पहले तैयार करें और उसको और महंगा करके सेल करें। तो बेहतर तो यही है कि आप ऐसी चीज़ को देखें, सोचें समझें, ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें आपको कॉस्ट कम पड़े। जब आपको कॉस्ट कम पड़े तो फिर आपको उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा इन्होंने एक और सवाल पूछा था, वो ये पूछ रही थी कि फूड पांडा का काम स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए, मैंने अपने चैनल पे जो है वो फूड पांडा की जो रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है
उसकी एक बाकायदा वीडियो बनाकर लगाई है, तो आप उसको देखें। मेरी पिछली वीडियोस में आप उसको सर्च करें, सर्च करके देख लें। तो उसमें मैंने ये कि आपको पूरा प्रोसेस बताया है A to Z, तो आप उसको लाजमी देखें और जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे करें, तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो एक और मेरी सब्सक्राइबर ने वो पूछ रही थी कि फूड पांडा वाले जो हैं, मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा लोग बताते हैं कि वो जो है वो आपका किचन चेक करने आते हैं। तो देखिए, मैंने भी सुना था ऐसा, और मैंने भी जब सुना था तो थोड़ा सा डर भी लगा था। ऑफ कोर्स बंदा डर जाता है कि भाई कोई आएगा हमारा किचन चेक करेगा। फिर बल्कि मैंने अपना किचन बहुत ज़बरदस्त करके साफ़ शफाफ करके चमका के रखा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमसे भी किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर होता है कि वो आपसे पिक्चर मांग लेते हैं। वो कहते हैं कि आप हमें अपनी किचन की पिक्चर भेज दें, तो बस इतना ही काम है। ये बस बातें हैं, ऐसे ही आपको डराया जाता है। ऐसा कोई नहीं है। हो सकता है वो आपसे हो क्या सकता है, बल्कि वो आपकी पिक्चर मांगते हैं, वो आपको उनको पिक्चर अपलोड करके देनी पड़ेगी। साथ 2-3 चीज़ों की पिक्चर और भी होती है। आप जब रजिस्ट्रेशन वाली वीडियो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो कुछ भी ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल भी आपके घर में नहीं आएंगे। तो इसमें आपको डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है। एक और मेरी सब्सक्राइबर हैं, वो पूछ रही थी कि फूड पांडा को जो है वो हमें मतलब कितने देर के लिए मैं रेस्टोरेंट को ऑन कर सकती हूँ, मैं इसमें स्लॉट्स वगैरह भी बना सकती हूँ। तो जी बिल्कुल, मैं भी जो अपना रेस्टोरेंट है जो स्टार्ट करती हूँ, वो मैं वैसे तो आप कह सकते हैं कि सारा दिन ही मेरा ऑन रहता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जैसे कुछ नमाज की टाइमिंग्स होती हैं, तो उस दौरान मेरी कोशिश यही होती है कि ये बंद हो जाए। तो मैंने उस हिसाब से देख के स्लॉट्स बनाई हुई हैं 3-4, तो वो उस टाइम को मैंने उसको सेट किया हुआ है, तो वो खुद ही से ऑन ऑफ हो जाता है जो टाइम आप उस पर शेड्यूल में आप बना के रखते हैं, सेव करते हैं। बाकी अगर कहीं आना पड़ जाए या कहीं जाना पड़ जाए कुछ भी, तो आप उसको फ़ौरन से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। जहाँ आपने जाना है आपने उसको ऑफ़ किया और आने के बाद आप फ़ौरन उसको ऑन कर लें। तो ये टोटली इट्स अप टू यू, आप जब चाहें उसको ऑन करें, ऑफ़ करें। आप शेड्यूल बना लें, आप उसको सेव कर लें शेड्यूल बना के, तो वो टाइमिंग के लिहाज से खुद ही ऑन ऑफ हो जाता है। तो ठीक है, फिर चलिए, मुझे लगता है आज के लिए इतने सवाल काफ़ी हो गए हैं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें, मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें, और कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप मेरे से जो भी सवाल पूछना चाहें ज़रूर पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।